श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरन धनी, आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान भाई बहनों, अभी सुमन बहन जी से हमने बहुत प्रेम से इस भजन को सुना है कि अपने रंग विच रंग दियो जी के मैलियां ने साडियां रूहां। सतगुर के चरणों में प्रेमी अपनी सच्चाई जानता है, अपनी रूह को जानता है कि जन्म जन्मों की मैल लगी है हमें, और गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि 1,84 भटक भटक के आपके चरणों में आया हूँ, और अब मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दे दो, ताकि आपके आज्ञा के अनुसार चलकर मैं भक्ति के नियमों पर चलकर अपने जीवन को सकारथ कर लूँ। अपनी कमज़ोरियाँ भी बताते हैं कि 5 विकारों ने मुझे घेर के रखा है और मुझे कोई और साथी नहीं है आपके बिना जो मुझे पार उतार सके। भव सागर ठाठे मार रहा है और इसकी लहरों में मेरा बेड़ा डावाडोल हो रहा है। अब सतगुर के चरणों में इतनी विनीत प्रार्थना करते हैं, और हमने कल भी ये सत्संग में श्रवण किया था कि परमार्थ के कारण सतगुरु धराधाम पर अवतरित हुए हैं। हमारे हजूर सतगुरुदेव दाता दीन दयाल जी हर समय हर वचनों में ये फरमाते हैं कि महापुरुषों का ज़हूर इस संसार में केवल अपने गुरुमुखों के कल्याण के लिए और रूहों की भलाई के लिए और परमार्थ के लिए हुआ करता है। श्री आरती में हम नित्य प्रति गायन करते हैं, परमार्थ हित अवतार जगत में गुरु जी ने है लीला। तो हमारे सतगुरुदेव तो केवल हमारे कल्याण के लिए, वो हमें भटकता हुआ देख ही नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने इस संसार में घोर कलिकाल में हमारी बेड़ी को किनारे लगाने के लिए अवतार धारण किया है। अब मैली है रूह, तो सर के पास इस मैली रूह को साफ करने का बहुत सुंदर साधन है। गुरुदेव हर प्रकार से अपने गुरुमुख को नीट क्लीन करके उसकी रूह को बिल्कुल उज्जवल करके इस संसार से विदाई दिलाते हैं। ऐसे ही हम गुरुमुख इस संसार को छोड़कर नहीं जा सकते, इस बात का हम सबको ज्ञात हो। समय रहते का अर्थ है कि जब तक शरीर के सारे अंग काम करते हैं, जब तक मानसिक और शारीरिक संतुलन बरकरार है। गुरबाणी में वचन है, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग विकल भई नहीं वाणी, भज ले रे मन सारंग पानी। तो सतगुरुदेव ये फरमाते हैं
कि जब तक श्वासों में धौंकनी चल रही है, श्वासों की इस शरीर में ऊर्जा है शरीर में, तो हमने गुरुदेव के बताए हुए पांचों नियमों की परिपालना करनी है। गुरुदेव का बिरद है, कबीर साहेब जी फरमाते हैं, गुरु धोबी शिश कापड़ा साबन सिरजनहार, सुरत सिला पर धोइए निकसे रंग अपार। कपड़ा हमारा मैला है, हमने मान लिया है और सतगुरुदेव को धोबी भी बना दिया है। और गुरुदेव ने हमें 5 नियम भी समझा दिए हैं भली भांति, और ऐसी कृपा है कि नित्य प्रति सत्संग में इन्हीं नियमों को याद कराया जाता है। कितनी कृपा है गुरुदेव की। तो फरमाते हैं कि सुरत सिला पर धोइए। धोबी पत्थर के ऊपर पटक पटक कर कपड़े की मैल निकालता है। वो पंजाबी में कहते हैं तंद तंद विचों मैल कढ़ दिंदा है, मार मार के। और सतगुर क्या कहते हैं कि सुरती को शिला बनाकर सुरती की धार पर श्वासों, सुरती की धार को श्वासों में शब्द के साथ मिलाकर अपनी रूह की सफाई करनी है। अब ये समय रहते कर लेनी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर समय रहते भजन सिमरन का कार्य हो जाएगा तो आखिरी समय तक भी सुरती को शब्द से मिला हुआ पाएंगे। सुरती को आदत पड़ जाएगी श्वासों में नाम की धुन सुनने की। अगर समय रहते, जब तक के हमारी दिमाग भी काम कर रहा है, शरीर भी काम कर रहा है, हम सारे संसार के काम भी कर रहे हैं, तो भक्ति का काम भी करना चाहिए, परमार्थ का काम भी करना चाहिए। और परमार्थ केवल ये नहीं है कि दूसरों को ज्ञान देना, परमार्थ सबसे पहले हर प्राणी को, हर जीवात्मा को पहले अपना सिद्ध करना है। परमार्थ अपना अपना परमार्थ सिद्ध करना है। और फिर क्या होगा कि गुरुमुखों के संपर्क में जो भी अन्य लोग आएंगे वो खुद ब खुद ही प्रभावित हो जाएंगे। गुरुमुखों के जो मुख पर नूर आ जाता है भजन बंदगी का, जिसको औरा कहते हैं, तो परमार्थ सिद्ध करने के लिए गुरुदेव के बताए हुए केवल 5 नियमों पर चलना है। इतना परमार्थ सतगुरुदेव कर रहे हैं तो हमें भी अपने ऊपर कृपा करनी है। मालिक ने हरी कृपा कर जन्म दियो जग मात पिता द्वारे। मालिक ने कृपा करके हमें मनुष्य तन प्रदान कर दिया। उनसे अधिक गुरुजी हैं जो भावनिधि से तारे। माता पिता से बढ़कर गुरुदेव हमें मिल गए, जिन्होंने हमें संसार सागर से तारने का बीड़ा उठा लिया। और संसार सागर से तारने के लिए हमें पुरुषार्थ करने के लिए 5 नियम बता दिए। सुबह शाम की श्री आरती पूजा, श्री गुरुदेव की सेवा, सत्संग से प्रीति, भजन और दर्शन ध्यान, सिमरन और दर्शन ध्यान, ये 5 नियमों की परिपालना करने से हमारी रूह स्वच्छ उज्जवल होकर मालिक के धाम में जा विराजने के लायक हो जाएगी। अभी हमने कल भी ये वचन श्रवण किए थे संत रज्जब दास जी के संत नदी जल मेघला चले विहंगम चाल। रज्जब जहाँ जहाँ पग धरे तहाँ तहाँ करे निहाल। इसी प्रकार रहीम जी ये अपनी वाणी में क्या फरमाते हैं
के तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियहि न पान। ना तो पेड़ अपना फल खाता है, ना ही सरोवर अपना जल पीता है। कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। रहीम जी कहते हैं कि परोपकार के लिए, पर काज के लिए, परोपकार के लिए जो सुजान होते हैं, ये हर प्रकार की संपत्ति का संचय करते हैं। जो संपत्ति संचय करते हैं उससे परोपकार करते हैं। हमारे सतगुरुदेव भी अपने गुरुमुखों को समय समय पर तन मन धन से सेवा का सौभाग्य प्राप्त कराते हैं। अनेकानेक प्रकार से सेवाओं की आज्ञा आती है, कभी तन से सेवा, कभी मन से सेवा, कभी धन से सेवा। तो हम तन और मन से सेवा किस प्रकार करते हैं? तन से आप गुरुदेव की किसी प्रकार, चाहे घर के मंदिर में, चाहे आश्रम के मंदिर में, वहाँ जाकर सेवा करते हैं। यूँ समाज में भी तन से सेवा करते हैं। मन से सेवा, भजन सिमरन की सेवा मन से सेवा है। और धन से सेवा, गुरु दरबार की ओर से अनेकों बार सेवा के लिए, धन की सेवा के लिए भी आज्ञा आती है। हमें भी व्यास पूजा के लिए साल में 2 बार हमें सेवा आती है। हमने आपको पहले भी विनती करी थी कि व्यास पूजा के लिए सेवा भेजनी है। व्यास पूजा के लिए तो सब गुरुमुख अपनी इच्छा अनुसार और यथाशक्ति सेवा भेजें। जिन गुरुमुखों की सेवा हम तक पहुंची है, गुरु दरबार में जा चुकी है, और भी गुरुमुख जो सेवा भेजना चाहें भेज सकते हैं। और ये परोपकार के काम आती है। सीधी गुरु दरबार में जाती है तो सतगुरु क्या करते हैं? परोपकार में लगाते हैं। वहाँ पर जितना भी आपका धन जाता है, किस किस प्रकार से कहाँ कहाँ लगता है, उस सेवा का सदुपयोग करना केवल सतगुरुदेव स्वयं जानते हैं। आप जानते हैं वहाँ पर स्कूल भी चल रहे हैं फ्री, अस्पताल भी चल रहे हैं फ्री, रोगियों का इलाज भी होता है फ्री, और इतना बड़ा दरबार भी चल रहा है। वहाँ पर भी सारी सेवाएं अनेकानेक, इतनी संगतें आती हैं, उनके रहने का, उनका सारा प्रबंध कहाँ से होता है? सतगुरुदेव दरबार में तो सेवा करने के लिए रिद्धियाँ सिद्धियाँ हाथ बांधे खड़ी हैं, पर सौभाग्यशाली हैं वो जन जो इस यज्ञ में अपनी ईमानदारी की कमाई का अंश जो है दान करते हैं, इस यज्ञ में आहुति डालते हैं। तो सतगुरुदेव के बताए हुए नियमों पर चलते हुए अपने जीवन को सकारत करना है, अपनी आत्मा को साफ स्वच्छ उज्जवल बनाना है। नाम सिमरन कर कर के ही आत्मा उज्जवल होगी। तन और धन की सेवा इसीलिए होती है कि मन सिमरन में लग सके, क्योंकि जहाँ जाए धन वहाँ जाए तन और मन। जिस स्थान पर हमने अपना धन रखा होता है सहेज कर ताले में बंद, नित उठकर उसको देखते हैं ताला बंद है। जहाँ पर भी आभूषण कीमती वस्तुएं रखी होती हैं तो उसकी ओर आंख लगी रहती है, वहाँ पर तन भी रहता है, सुरती भी रहती है। इसलिए अपने धन में से, अपनी कमाई में से जो कि ईमानदारी से की गई है, उसमें से कुछ अंश दान सतगुरु के चरणों में अवश्य करना चाहिए। जिस स्थान पर हम दान करते हैं वहाँ की वाइब्रेशन भी वापस हमारे तक आती है। तो इसलिए सुपात्र को दान देना भी बताया गया है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि सुपात्र को दान देना चाहिए। तो जब गुरु धारण कर लिया तो सारा समर्पण सतगुरु के लिए होना चाहिए। और आप सभी से प्रार्थना है, धन की सेवा के लिए, तन और मन की सेवा के लिए सदा प्रस्तुत रहा करें, और मन से, हृदय से, सच्ची भावना से, निष्कामता से, श्रद्धा से, विश्वास से और प्रेम से गुरु की सेवा के लिए हाजिर रहें।
सतगुरुदेव भी सदा हमारे अंग संग सहाई हैं। जिस वक़्त भी हम पुकार निकालते ही हैं दिल से, अभी हमारे पुकार मुख तक आती भी नहीं है, अभी हृदय में ही भाव होता है, गुरुदेव पूर्ण कर देते हैं। इसलिए जिस प्रकार हम संसार में प्रीति करते हैं, अपने परिवार से प्रीति करते हैं, उससे भी अगर उसी प्रकार की प्रीति हम अपने गुरुदेव से करें तो बेड़ा तो पार ही पार है। कबीर साहब फरमाते हैं, जैसी प्रीत कुटुंब की तैसी गुरु से होए, कहे कबीरता दास का पल्ला न पकड़े कोई। उस सेवादार का कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता, ना काल ना माया, जिसने अपना समर्पण सतगुरुदेव के चरणों में कर दिया है। तो हमारा फ़र्ज़ है गुरुदेव की आज्ञा अनुसार जीवन बनाते हुए अपने जीवन को सफल सकारत करें और सतगुरुदेव की प्रसन्नता हासिल करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे